चलिए आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमारा चैप्टर चल रहा है। तो हमने कल भी इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन की थी। रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई भी क्वांटिटी जो है उसको हम डेरिवेटिव से कैसे करते हैं ये कल डिस्कस हुआ है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेरिएबल क्यूब बदल रही है, कभी घट रही है कभी बढ़ रही है। अब ये बढ़ रही है तो ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसका किनारा, इसका एज जो है वो बढ़ रहा है। क्यूब की बात हो रही है, क्यूबाइड नहीं है। यानी इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ, इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रही है। हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इंस्टेंट क्या है, टाइम क्या है, उस वक़्त वॉल्यूम ऑफ क्यूब का रेट क्या है बढ़ने का, जबकि हमारा जो एज ऑफ क्यूब है 10 सेंटीमीटर। पर्टिकुलर टाइम क्या है उस वक्त 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। उस वक़्त उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा वॉल्यूम जो है क्यूब का वो कितना बढ़ेगा। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है इसमें, एन एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। हम ऐसा करेंगे कि सपोज हम लिखेंगे एज ऑफ क्यूब क्या है, वही कल हमने लिखा था, x सेंटीमीटर लिख सकते हैं, a सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे लेट एज ऑफ क्यूब बी x सेंटीमीटर पहले, ठीक है। ये विद रेस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रहा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज v, क्या होगा वो x क्यूब होगा ना, तो x क्यूब होगा, ठीक है। और भी दूसरा वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा जो है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला, ठीक है, x क्यूब है सीधा हमारा फार्मूला। और गिवन क्या है, एच ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, यानी dx अपॉन dt हमारा दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमने बोलना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब किस तरीके से बढ़ रहा है, यानी क्या निकालना हमने dv बाई dx निकालना। क्या निकालना हमने, dv बाई dx। तो ऐसा आप लिखोगे dv बाई dx नहीं, dv बाई dt। तो दिस इंप्लाइज d बाई dt ऑफ v, हाउ फास्ट इज वॉल्यूम इंक्रीजिंग। तो ये उसका हमने डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ आपका आएगा d बाई dt ऑफ x क्यूब, ठीक है भाई। दिस इंप्लाइज d बाई dt ऑफ v इज इक्वल टू एक्स क्यूब की आप डिफरेंशिएशन करो पहले, क्या आएगा शाबाश, 3x स्क्वायर अगर dx बाई dt। देखो अब dx बाई dt का इस्तेमाल कहाँ होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज d बाई dt ऑफ v मगर एट x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर व्हेन एज ऑफ ए क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। उस वक्त बोलो वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर रहा है, तो 3x की जगह आप लगाएंगे 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और dx बाई dt आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। ये हो जाएगा आपका 10 दाई 100 100, 3 3 are 9 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हो और यूनिट क्यूब हो जाएगा अपॉन सेकेंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। इसको हम वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे आंसर 6.1 क्वेश्चन नंबर 4। 6.1 क्वेश्चन नंबर 4, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड या पर सेकेंड। वेरी सिंपल है। आपका एज ऑफ क्यूब हम x सेंटीमीटर लेते हैं, आप a सेंटीमीटर ले सकते हो, आप l ले सकते हो, जो मर्जी वो ले लो। तो आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब v जो है वो x क्यूब आ जाएगा, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम जो है वो क्या है, साइड क्यूब। क्या है वो, साइड क्यूब। तो साइड यहाँ x है तो x क्यूब आ जाएगा। और आपका जब दिया हुआ चीज़ है, दी हुई चीज़ क्या है कि आपका जो एज है वो एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रहा है, तो लिहाजा वो dx बाई dt दिया हुआ है।
तो इस तरह से हमने इसका वॉल्यूम लिखा, उसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी किया। ये आ गया किस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है जब हमारा x 10 सेंटीमीटर है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड उस वक्त वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर रहा है। चलिए हम एक और क्वेश्चन करेंगे, 5 6 आप खुद कर सकते हो। हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, आ जाएगा कौन सा देखे भी है तूने? नहीं ऐसे तो क्या मतलब 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ये बैलून आपने देखा है, गुब्बारा, विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, जब उसमें हवा भरी जाती है तो गोल रहता है, स्फेरिकल। और आपको मालूम होना चाहिए अब स्फेरिकल क्या होता है। स्फेयर का वॉल्यूम आपको मालूम है, स्फेयर का आपको सरफेस एरिया मालूम होना चाहिए, गोल है ना। स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³ होता है किसका? स्फेरिकल कोई भी जो चीज़ है उसका वॉल्यूम, और उसका सरफेस एरिया होता है 4πr²। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। तो आप क्या कर रहे हो, जब आप उसमें गैस भर रहे हो स्फेरिकल बैलून में या हवा भर रहे हो, तो क्या है उसकी रफ्तार, उसका रेट क्या है? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। एक सेकेंड में आप उसके अंदर भरते हो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। आप बताइए रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। आपने क्या निकालना है? फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज। अब आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास दिया हुआ क्या है। आप पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? आप लिखेंगे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, पहले लिखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³। तो आपके पास क्या दिया हुआ है? आपके पास दिया है d/dt, d/dt ऑफ क्या दिया है आपको? v, ठीक है। d/dt ऑफ v आपका दिया हुआ है कितना? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया हुआ है। आपने क्या निकालना है? आपने निकालना है इस वक्त dr/dt। क्या निकालना है? dr/dt। तो देखिए भाई d/dt ऑफ v आपको दिया हुआ, आप लिखो सिंस v इज इक्वल टू 4/3 πr³। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, आपको मिलेगा d/dt ऑफ v, ये हो जाएगा आपका d/dt ऑफ 4/3 πr³, ठीक है। अरे v है ना 4/3 πr³। तो देखिए ये चीज आपके पास दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ बैलून इज इन बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, बैलून इज बीइंग इन्फ्लेटेड, यानी ये बढ़ रहा है, इसका हुजूम बढ़ रहा है किस रफ्तार से? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये इसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी, सेकंड भी आपको टी बताता है, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है। मैंने जब इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी तो dv/dt आ गया dt/this। देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ अब मालूम है ना, क्या है? 900, तो आपका 900 4/3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, r³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r², ओके 3r² और हो जाएगा क्या? शाबाश, dr/dt। यही चीज आपको निकालनी है। रेडियस कैसे इंक्रीज हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टाइम ही हो रहा है ना, ये आपको निकालना है।
तो देखिए ये आपका आ जाएगा इम्प्लाइज 3 इसके साथ बटा हो जाएगा, ये जाएगा 900 ज़रबे 3, ठीक है। यहाँ पर इज इक्वल टू बचेगा 4b पाई b, अब r स्क्वायर b बचेगा और dr/dt बचेगा, ठीक है। तो क्या आएगा भाई dr/dt, शाबाश, dr/dt आएगा, ये पार लिखो आप, डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। जनरलाइजेशन। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, व्हेन r इज 15 सेंटीमीटर। तो आप निकालेंगे इम्प्लाइज dr/dt व्हेन r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 900 ज़रबे 3 अपॉन 4 पाई ज़रबे r स्क्वायर, यानी 15 इंटू 15। ओके, उड़ाओ, 15 छिके 90 और 0, 15 चौके 60, 4 और 4 कैंसर, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं 3/पाई, 3/पाई, क्योंकि रेडियस का रेट निकाल रहे हो, सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आना चाहिए, यानी रेडियस ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3/पाई सेंटीमीटर पर स्क्वायर। रेडियस की बात कर रहा है, स्क्वायर नहीं आएगा, क्यूब नहीं आएगा। सवाल ऐसा था कि एक बैलून है, उसको जब हवा भरी जाती है, हवा भरने से वो फूलता जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है, और उसके वॉल्यूम के बढ़ने की रफ्तार है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलता है क्या होगा उसका रेडियस, क्योंकि जो गोल चीज़ होती है उसका रेडियस बढ़ता है, रेडियस बढ़ता है तो वो चीज़ भी बढ़ती है। तो रेडियस का रफ्तार निकालने के लिए हमें dr/dt निकालना है। तो हमने वॉल्यूम को लिखा, ये है इसका फार्मूला। फिर इसका जब हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, यानी डेरिवेटिव निकाला, तो ये इसका और इसका हो गया। ये चीज़ आपके पास दी हुई है और इसको आपने डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट आप बाहर रख रहे हो, और r क्यूब का आएगा 3r स्क्वायर dr/dt। ये dr/dt जब आपने निकाला, वो आपने फिर r इक्वल टू 15 पे, r की जगह r स्क्वायर है, 15 इंटू 15 आ जाएगा, इसको उड़ाकर 3/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। आप इसको पाई को 22/7 भी लिख सकते हो, पाई 7 पर आएगा तो 21/22 सेंटीमीटर पर सेकंड भी आ सकता है। इसमें भी आंसर ठीक है, उसमें भी ठीक है, जिसमें आप रखना चाहो रख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8। था नहीं, ठीक। थोड़ा सा हमें इसमें 15 छिके हो गया ना 90, ठीक है। तो 0 आ गया, इसका 3 कहीं रुक गया हमने, ठीक है। ये 3 हमारा यहाँ से गायब हो गया है। ये 3 हम दोबारा इसको लिखेंगे, ज़रबे 3r स्क्वायर, ज़रबे 3r स्क्वायर, ज़रबे 3 भी आएगा ना, ये 3 और 3 भी उड़ गया, लास्ट पे क्या आ गया हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना सा थोड़ा हमारा ये हमारी आंखों से गायब हो गया। कौन सा, ये 3, तो अब 3 यहाँ भी आएगा, 3 यहाँ भी आएगा, 3 यहाँ भी आएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर 1 रहा, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, कोई क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद कर सकते हो, 10 को करेंगे, 10 क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। फर्ज करो ये हमारी वॉल है ना, वॉल, ये जो ये वॉल है, तो लेडर ऐसे आएगी ना इसको, तो हम फर्ज करो ये हमारा ग्राउंड आ गया नीचे, ठीक है। तो ये आपका जो है लेडर है, एक जो ये लेडर है, ठीक है, ये लेडर है, ठीक है भाई। देखिए ये सीधा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया।
ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग, ये 5 मीटर लॉन्ग है, is leaning against the wall, the bottom of the ladder is pulled along the ground। इसको जब आप आगे खींचोगे नीचे उतरता जाएगा ना, तो लेडर जब आप पुल करते हो along the ground away from the wall at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मान के चलते हैं यहां से यहां तक x सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा है इसने, और ऊपर इसने 5 मीटर लिखा है 10 सेंटीमीटर में, ठीक है बस, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इसने ऐसा किया है कि ये जो फर्ज करो यहां से यहां तक x सेंटीमीटर है, ठीक है, और मान के चलते हैं यहां से यहां तक ये y सेंटीमीटर है, और 5 मीटर को हम 500 सेंटीमीटर में भी चेंज करेंगे, क्योंकि हमें हमारे पास लिखा हुआ है कि द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ये जो है पुल हो रही है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका खिसकाने का रेट क्या है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। हमें बोल रहा है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 मीटर। तो जब x हमारा क्या हो जाता है 4 मीटर या 400 सेंटीमीटर वी कैन से, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बोलता है इस पॉइंट पर हाइट क्या बनेगी, इस पॉइंट पर हाइट क्या बनेगी, ये हमने देखना है। तो देखिए भाई, यहां हम ऐसा कर सकते हैं कि ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई द पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है 25, 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, यह आ जाएगा इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। या अगर आप इसको ऐसा करते हो, आप इसको लिखते हो 500 का स्क्वायर, क्या लिखते हो, 500 है ना, 5 मीटर है ना, 500 का स्क्वायर भी आप इसको लिखते हो, तो वो क्या आएगा 500 का स्क्वायर आएगा आपका 25, 1 2 3 4 इतने स्क्वायर सेंटीमीटर आ सकता है, ठीक है। वो भी आप लिखते हो, 25 भी आप लिखते हो, लेकिन यहां फिर आप जब आप यहां करोगे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है इसलिए मैंने इसको सर, यहां भी आप मीटर कर सकते हो 2/100 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको चेंज नहीं करोगे, इसको कर सकते हो 2/100 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो। मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज किया, तो यही करो। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि आपको dy बाई dt निकालना है। तो यहां आएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, यू विल गेट d बाई dt ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ 25 0 0 0, ठीक है। जब डिफरेंशिएट करोगे इंप्लाइज 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, प्लस 2y इंटू डी बाई डी वाई बाई डी टी, ऐसा आएगा ना, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा सीधा, क्योंकि कांस्टेंट है, विद रेस्पेक्ट टू टी करो 0 आएगा। 2 कॉमन निकालो, खत्म हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल के इसको बटा 0 करके खत्म हो जाएगा। इंप्लाइज x डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डी वाई बाई डी टी। ये भी मालूम होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए। तो अब जब आपका x इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, लेटर तो नहीं ना हो जाएगा, when x इज इक्वल टू 4, when x इज इक्वल टू 4, तो यहां पर क्या आएगा आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 हो जाता है ना। तो फिर जब x 4 है तो यह आएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, वाई स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 16 9, वाई आ जाएगा 3 आपका, ठीक है। तो यहां आपका आ जाएगा वाई 3 निकला ना, इंप्लाइज आपका x जो है वो 4 है, जब dx बाई dt क्या है वो 2 है, ठीक है ना, और प्लस y आपका क्या है 3 है, dy बाई dt आपने निकालना है, इज इक्वल टू क्या है आगे, इज इक्वल टू है 0, ठीक है। तो ये 8 उधर चला जाएगा, आपका आएगा dy बाई dt
इज इक्वल टू, ये जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा, शाबाश, ये आ जाएगा 4 दूने 8 हो जाएगा ना, -8, तो अपान हो जाएगा 3, ये हो जाएगा मगर किस में, क्योंकि मीटर में हमने लिखा ना, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, क्योंकि सेंटीमीटर हमने यहां कहीं इस्तेमाल किया है, हाँ किया है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है ना, ये सेंटीमीटर में है, तो 800 बाई 300 भी वही चीज आ जाएगी, 8/3 सेंटीमीटर भी आप इसको लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी आप लिखेंगे हाइट इज डिक्रीजिंग, यहां माइनस का साइन बताएगा डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, हाँ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहां नेगेटिव हमने क्यों खा लिया, क्योंकि नेगेटिव मींस हाइट इज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग में प्लस आएगा, अगर डिक्रीजिंग आंसर आ गया तो माइनस अगर आ गया तो आप बोलोगे हाइट इज डिक्रीजिंग। तो जो ही हम लेडर खिसका रहे हैं तो हाइट किस रेट पे डिक्रीज हो रही है, यानी dy/dt क्या कर रहा है, ये कर रहा है 8/3, यानी हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर। अब यहां नहीं, डिक्रीजिंग के बाद माइनस नहीं लिखोगे, माइनस ही डिक्रीजिंग को शो कर रहा है। तो सिंपली आपका एक लेडर है दीवार के साथ लगा हुआ है, तो उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, 5 मीटर उसकी लंबाई है। आपने क्या किया, आपने इसको y मान लिया, हाइट को इसको x मान लिया, तो dx/dt आपके पास दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब आप इसको खिसका रहे हो तो किस रेट से खिसका रहे हो, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। बोलता है हाई, अगर ये आपने लेडर खिसकाई है बॉटम इसकी अप टू 4 मीटर, बोलो इसकी हाइट क्या रहेगी, लेडर तो अनचेंज है ना, लेडर की हाइट तो कम और ज्यादा नहीं होगी, लिहाजा यहां से हम निकालेंगे कि अगर आपका x 4 है तो y निकलता है आपका 3, ठीक है। अब आपका x² + y² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, नो मैटर, 5² भी आप लिख सकते हैं, 25 भी लिख सकते हैं आप। तो यहां पर आ जाएगा, इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, 2x को कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू, x² कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू t, तो 2x dx/dt, y² 2y dy/dt इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन निकाल 0 के बटा कर दो, आपका 2 खत्म हो जाएगा। x आपका 4 है और फिर dx/dt आपका 2 है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, प्लस ये y है, y आपने अभी निकाला 3, फिर dy/dt, यही आपको निकालना है। 4 दूने 8, -8 हो जाएगा, 3 बटा हो जाएगा, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब आप बोलोगे आपने सेंटीमीटर में किया था, अब क्या गड़बड़ हो गया। देखिए आप यहां 400 लिखोगे, 400 × 2 800, नो प्रॉब्लम। आप यहां 300 लिखोगे तो ये 800 पार जाएगा, 300 नीचे जाएगा, सिफर कैंसिल हो जाएंगे, फिर -8/3। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलो इसको बंद करेंगे यार, ये बड़ा लंबा हो गया, ये बड़ा लंबा हो गया।